70 साल की उम्र में 2 लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए। अरे एडवीना से उनका अफेयर था, आपको नहीं पता भैया? तुम्हारा नौकरानी से नहीं हो पाया, जिसने पूरा भारत फंसाया उसने उसकी पत्नी फंसा ली और तुम उसको गाली दे रहे हो। तुमको यहां आना है, यहां और इनके बीच से आना है और ये पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें खींच लें। बस तुम्हें एक ही चीज से बचना है, उलझने से। और अगर तुम उलझने से बच गए तो तुम समझ लो सब करोगे जीवन में। जय हिंद फ्रेंड्स। मैं बार बार ये कहता हूं, अगर इस दुनिया में 100 लोग हैं तो 95 लोग सिर्फ एक आंख का इस्तेमाल करते हैं, 1 आई। और ये जानबूझ के बनाया गया है। मैंने कहा ना, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई दलित है, कोई ब्राह्मण है, कोई बिहारी है, कोई पंजाबी है, और ये सब मनुष्य ने बनाया है। दिमाग को, अगर दिमाग की क्षमता को कम करना है, दिमाग बहुत क्षमतावान है ना, तो अगर उसकी क्षमता को कम करना है उसको उलझा दो। सबसे प्यारा फॉर्मूला, दिमाग, किसी के भी दिमाग की क्षमता को कम करना है उसको उलझा दो। और एक बार दिमाग उलझ गया तो गया। सब मानव ने बनाया, सब 96% घूम रहे हैं इसे। रैटल, झुंझुना होता है ना, पकड़े हुए, कोई बिहारी पकड़ा हुआ है, कोई ब्राह्मण पकड़ा हुआ है, कोई दलित पकड़ा, और सब हिला रहे हैं ऐसे। और ये किया किसने? शाही वर्ग ने। अगर ये 96% जाग जाए तो ये 2% शाही वर्ग ये शासन ही ना कर पाए। तुम यहां हो 2% में। इनका अलग जीवन है, उसका अलग दर्शन है। इनसे बात करो गांधी के बारे में। अभी देखो गांधी के ऊपर कितने वीडियो अपलोड हो रहे हैं यूट्यूब पे। औरतों के साथ नंगे सोते थे, 70 साल की उम्र में 2 लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे। तुम 17 में नहीं चल पाए, वो 70 में चलता था। तुम उसकी योग्यता को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, उसको गाली दे रहे हो। 1920 में पढ़ाएंगे मॉडर्न इंडिया, जब राष्ट्र नाम की चीज नहीं थी, तब उसने इतना बड़ा आंदोलन भारत में खड़ा कर दिया, असहयोग। अंग्रेज जैसे मुंह खोल के रह गए कि अरे बाप, ये क्या हो गया भगवान, और तुम उसको गाली देते हो। तो सवर्ण तो उसको इसलिए गाली देता है कि वो 2 लड़कियों कंधे पे हाथ रख के चलता है। दलित भी देता है। हम हरिजन के गांधी नहीं है, हम गांधी के हरिजन नहीं है, तब उसको गाली दे रहे। दाऊद इब्राहिम को गाली देके दिखाओ। हम तो बोलते हैं यूट्यूब पे, किसी की अम्मा ने दूध पिलाया तो दाऊद इब्राहिम को गाली देके दिखाए, उसके घर जाएंगे, पैर छू कर आएंगे उसका। कराची से गोली चलेगी, लाहौर वाहौर ऐसे दिल्ली उल्ली होते हुए तब घुसेगी दिमाग में। तुम कितने बड़े भी तोप हो। जैसे पहले शब्द भेदी बाण होते थे ना, ऐसे शब्द भेदी गोली चलेगी। से अमृतसर होते हुए ऐसे दाहिने बाएं टप्पा खाते हुए पहुंचेगी यहां। गांधी को गाली दे रहे हैं। नेहरू, उस आदमी ने कितने काम किए हैं। 1947 से 1964 तक का भारत देखो, भारत की कोई वजूद है? भारत का किसान गरीब है, उसके पास परचेसिंग पावर नहीं है, तो पहला प्लान क्या उसका? 5 ईयर, पहला 5 ईयर एग्रीकल्चर, कि पहले किसानों की स्थिति को ठीक करो तब इंडस्ट्री लगाओ। तो दूसरा 5 ईयर क्या है? इंडस्ट्री, पंचशील, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। क्या क्या चुनौतियां उस आदमी के सामने है।
ये सब आईआईटी वाईआईटी किसकी देन है? उसी आदमी की देन है। लेकिन सबको एडविना माउंटबेटन का नाम पता है। अरे नेहरू नेहरू जी अय्याज थे। कैसे? अरे एडविना से उनका अफेयर था, आपको नहीं पता भैया? तुम्हारा नौकरानी से नहीं हो पाया, उसका वाइसरॉय की पत्नी से था, जिसने पूरा भारत फंसाया उसने उसकी पत्नी फंसा ली और तुम उसको गाली दे रहे हो। ये लॉबी है ये, और तुम्हारी मजबूरी ये है कि तुम्हें इनके साथ रहना है जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाता। जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तुमको डीएम बंगला मिल जाएगा, वहां बाहर 4 लोग गन लेके खड़े रहेंगे। जैसे ये पहुंचेगा मार के जूता गिरा देंगे तुरंत, तो अंदर ही नहीं आने को मिलेगा। तुमको यहां आना है, यहां यहां, और इनके बीच से आना है, और ये पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें खींच लें। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनकी सारी कोशिश होगी कि तुमको उलझा दें किसी तरह से। बस तुम्हें एक ही चीज से बचना है, उलझने से। और अगर तुम उलझने से बच गए तो तुम समझ लो सब करोगे जीवन में। अब इसके सामने अगर तुम औरंगजेब का नाम ले लो, और अगर ये मुसलमान है, इतनी तारीफ करेगा औरंगजेब। इससे पूछो अलाउद्दीन खिलजी का नाम जानते हो? ये कौन थे भैया? जब औरंगजेब का नाम जानते हो तो अलाउद्दीन खिलजी का भी नाम जानो। तब बलबन का भी नाम जानो, तब शेरशाह सूरी का भी नाम जानो, तब अकबर के बारे में भी जानो। सिर्फ औरंगजेब? भैया 2 बजे रात में उठता था, तारा गिनता था? अरे नहीं भैया, भैया सैलरी नहीं लेता था, खुद से भैया टोपी सिलता था, पहनाता था दूसरों को। नहीं नहीं, अरे भैया कैसी बदतमीजी वाली बात कर रहे हो भैया। बहुत महान है, बहुत महान। एक बार आसमान में उंगली डाल के छेद कर दिया था, फिर आरएसएस वालों ने भरा उसको 1925 में। हिंदू अलग रायता फैला रहा है। हिंदू से पूछो औरंगजेब के बारे में, कहता भैया 10,000 ब्राह्मण को डेली मारता था। डेली? हाँ भैया डेली 10,000 लोगों को मारता था। 51 साल शासन किया उसने। 10,000 डेली मारा होता तो हिंदू ही ना बचते, ब्राह्मण तो छोड़ ही दो। नहीं नहीं तुमको नहीं बताया, बाद में बताएंगे। हमने कहा भैया 10,000 के हिसाब से कैलकुलेट कर लो साल भर में कितना मारा, और फिर उसको 51 से गुणा कर लो, तो उतनी तो जनसंख्या ही नहीं थी। नहीं नहीं तुम यार कुछ पढ़े लिखे तो हो नहीं, पता नहीं क्या आईएएस के लोगों को पढ़ाते हो तुम। ये अपनी कहानी। हमारा मंदिर तोड़ डाला भैया। अच्छा कौन सा तोड़ा? सब तोड़ लिया भैया। फांसी मतरा उतरा, अब लेंगे भैया। हाँ अब ले लो, नहीं तो भीख कहां मांगोगे बैठ के? मंदिर भी तो एम्प्लॉयमेंट देता है, बाहर बैठ के भीख मांगो। मुसलमान दुखी है कि तुमको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, तुम तो भीख मांगोगे, हम कहां बैठेंगे? तो उसको यह दिक्कत नहीं कि तुम मंदिर बना रहे हो, वो कहता है आगे बनाओ मंदिर, पीछे मस्जिद, दोनों भाई बैठेंगे, और इधर से हम दिलबाग गुटखा फेंकेंगे, आधा तुम खाना आधा हम खाना, और दोनों बैठ के भीख मांगेंगे। तभी तो भाईचारा बनेगा, और कैसे बनेगा? सेकुलरिज्म, दिलबाग गुटखा। शराब तो पी नहीं सकते, वो कट्टरपंथी है। ये सब तो ड्रामा इस कंट्री में। तुम यहां अनबायस्ड एनालिसिस, अनबायस्ड, बायस नहीं हो। तुम औरंगजेब को पढ़ो, उसको मुसलमान की तरह मत देखो, नहीं तो तुम उसकी कमियां नहीं जान पाओगे। तुम उसको हिंदू की तरह मत देखो, नहीं तुम उसकी उपलब्धि नहीं जान पाओगे।
उसने गलतियां की हैं, लेकिन उसकी उपलब्धि भी है। ऐसा नहीं उसने सिर्फ गलतियां की हैं, गलतियां, बड़ी बड़ी गलतियां की। और सबसे मजेदार बात, उसने बाद में अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया। एक लेटर लिखा अपने बेटे को, शाह आलम को। वो लेटर आज भी दिल्ली म्यूजियम में रखा हुआ है, फारसी में। उसका इंग्लिश अनुवाद भी रखा हुआ है, जिसमें वो लिखता है कि मैंने ये गलतियां की। और अपने बेटे को लिखता है कि कभी मौलानाओं के साथ मत रहना। बड़ी सही राय दी उसने। इन मौलानाओं ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। ये मौलाना पुरोहित यही तो करते हैं, और करते क्या है? मुसलमानों घर खाना मत खाया करो। क्यों? गाय का टुकड़ा डाल देते खाने में थोड़ा सा। लो, शुद्ध फालतू वाली बात। अब यहां आए हैं तो फैजल के ही तो खाएंगे। ये लोग विधर्मी बनाते हैं, थोड़ा सा टुकड़ा डाल देंगे तुम्हारा धर्म खत्म हो जाएगा। इतना कमजोर है मेरा धर्म, तुम्हारा कमजोर होगा। वो मुल्ला अलग समझाता रहता है कि रंग नहीं लगना चाहिए, बोल रंग लग गया तो अल्लाह वो पोर्शन काट दे। वो नाटक दोनों तरफ से चल रहा है, लेकिन ये सब बातें तुम बाहर जाके मत कहना। औद्योगिक क्रांति, अरे भैया हमें तो बड़ा अजीब लगता है। तुम लोग भी तो इसी समाज में रहते हो ना, तुम्हें ये सब नहीं दिखाई पड़ता? तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता? होता है कि नहीं होता? फिर हाँ, तो वही तो नोटिस करना है, तभी तो तुम्हारा दिमाग सुलझेगा। अरे एक रायता है, एक, अगर मैं इनके रायता बताने लगूं 10-12 क्लास तो ऐसे निकल जाए। तुमने इन सब चीजों में, ये सब हुआ तुम्हारे भी सामने, तुमने गौर नहीं किया। मेरी आदत है, मैं देखता रहता हूं, मुझे मजा आता है।